नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं शिपिंग स्टॉक्स के बारे में, डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। आज कुछ गिरावट देखने को मिली है बड़ी लंबी तेजी के बाद। मैंने HAL के ऊपर एक डिटेल वीडियो अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे बनाई, जिसमें HAL को लेकर मैंने आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करी, कॉन कॉल से रिलेटेड जो आ जाएंगे। बहुत ही दमदार गाइडेंस दी है कंपनी ने, दमदार कमेंट्री दी है कंपनी ने कॉन कॉल में। और HAL का शेयर डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और इन्वेस्टर्स को इस शेयर में मिनिमम 5 से 10 साल का व्यू बनाना चाहिए। अगर आप लिटरली वेल्थ बनाना चाहते हैं तो शायद ये स्टॉक वेल्थ बनाने का काम कर सकता है। एक अच्छी कंपाउंडिंग की पावर से आपका पैसा बना सकता है HAL। अब मैं बात करूं अगर दोनों ही स्पेस के बारे में, शिपिंग या डिफेंस, तो देश की ये आप कह सकते हैं कि नींव जान होती हैं और मजबूती देने का काम करती हैं देश को। और इस समय दुनिया भर में हर एक कंट्री का एक मकसद है कि अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए डिफेंस के मामले में, क्योंकि कब जंग शुरू हो जाए किसी को पता ही नहीं है। और जो जंग है ना, आजकल ये जंग हो रही है आसमान में, ड्रोन्स में, मिसाइल्स में, रॉकेट्स के जरिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रही हैं वो यही कंपनियां कर रही हैं डिफेंस रिलेटेड, जिसमें आपका आ जाती है HAL, BDL, BEL, फिर ड्रोन में आपका जेन टेक्नोलॉजीज आ रहा है। कितनी तेज रफ्तार से शेयर भाग रहा है, आप सभी ने देखा किस तरीके से वो एक वेल्थ मेकर बना है बीते कुछ समय में। और कंपनी का शेयर अभी जो नतीजे पेश करता हुआ दिखाया, कंपनी ने नतीजे भी बड़े दमदार पेश करे और लगातार सर्किट लग रहा है 5-5% का। हालांकि वैल्यूएशन टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा लगेगा वो आपको, और है भी, बट नंबर्स इतने दमदार आते रहे तो वो वैल्यूएशंस को एक समय पे आके दोबारा मैच भी कर जाएगा। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली HAL डिफेंस में मेरे को सबसे पसंद है, और शिपिंग में मजगांव डॉक सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके पीछे दो कारण है कि HAL या मजगांव डॉक दोनों के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, ऑर्डर्स दमदार हैं, और गवर्नमेंट की प्रेफर्ड पिक यही रहते हैं जब भी किसी को ऑर्डर देना होता है। तो अब मैं आप सभी के साथ बिल्कुल नियर टर्म शॉर्ट टर्म की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड पहला स्टॉक है जो आज 2.5% गिरकर बंद हुआ है, लेकिन अगर आप टॉप से काउंट करें तो 10% टूट गया ऑलमोस्ट। आज 2200 के समथिंग का हाई है, 1962 का लो लगाया है इस स्टॉक ने, 1982 की क्लोजिंग आई है। तो ऊपर से ऑलमोस्ट 200 रुपये गिरकर बंद हुआ है, जो कि होता है 10%। लेकिन अगर केवल लाल निशान की बात करें तो 2.5% गिरा है। अब ये स्टॉक जो गिरा है कोई बड़ी बात नहीं है। बीते पूरे हफ्ते लास्ट वीक में 40% भागने के बाद अगर 2% की भी करेक्शन हम नहीं देख सकते हैं तो अपने ऊपर हमें फिर तो डाउट करना चाहिए, स्टॉक पे नहीं। लेकिन इस कंपनी में हुआ क्या, वीकेंड पे ना कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आई जो मैंने डिस्कस करी थी, जिसमें वो 60% डाउन साइड देख रहे हैं। और बीते 2-3 दिनों में अगर आप नोटिस करें तो बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, और बड़े वॉल्यूम्स के बाद आज भी स्टॉक सबसे ज्यादा टर्नओवर करता हुआ दिखा है 4063 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद स्टॉक में जो तेजी चल रही थी लगातार, फ्राइडे जो बहुत बड़ा मूव आया, आज मंडे ऊपर में सेलिंग आई है, क्योंकि 4000 करोड़ का टर्नओवर भी हुआ है, नीचे खुल के ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो शायद ऊपर से सेलिंग दिखी है। सेम चीज मजगांव डॉक में भी होते हुए लग रही है। 3000 करोड़ की आज डील हुई है, टोटल टर्नओवर आया और 3% नीचे बंद हुआ है। लेकिन अगर मैं डे हाई से देखूं तो 300 रुपये नीचे बंद हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट इसे बनाता है 10% नीचे। तो ऊपर से काफी बड़े मूव आए हैं आज नीचे की तरफ, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, अभी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हैवी हो सकती है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कितना नीचे जा सकते हैं और निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो निवेशकों को एक चीज समझनी है, अगर आप लिटरली निवेशक हो लंबी अवधि वाले, तो आपको डरना घबराना नहीं है, बैठे रहना है, और ज्यादा डीप करेक्शन आती है तो वहां लेने के मौके देखने हैं, बट डीप करेक्शन की उम्मीद कम है। और जो ट्रेडर्स हैं BTST या फिर एक आध महीने वाले, उनके लिए मैं लेवल बताना चाहूंगा 16 मई, यानी कि फ्राइडे का जो लो था मजगांव डॉक का, वो 3186। तो आपको सी का स्टॉप लॉस लगाना है, ज्यादा डीप में बोल भी नहीं रहा। 3186 का मजगांव डॉक में स्टॉप लॉस बनेगा, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत डीप चला गया, ये केवल फ्राइडे का ही लो है भाई साहब। बात करें अगर कोचिन शिपयार्ड की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्राइडे आपका लो था वो था 1835 का, तो इसी का स्टॉप लॉस लगाना है। इनके चार्ट्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम बना हुआ है लगातार। आज ऊपर से सेलिंग आई है, कैंडल थोड़ी नेगेटिव फॉर्म हुई है, शूटिंग स्टार टाइप फॉर्म हो जाएगा अगर ये स्टॉक इसी तरीके से नीचे गया 2 दिन और, जिसकी पुष्टि हो जाएगी 1835 के नीचे निकलने पे। तो 1835 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो मेरे को लगता है दोबारा ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं, हो सकता है कल ही चल दे ऊपर। तो 1835 का SL आपका मस्ट है। और ये क्या किसकी तरीके से ढूंढा है मैंने,
फ्राइडे का लो है ये। बात करें अगर HAL की, तो HAL में तो मेरे को लगता है कि आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, अभी कोई ऐसा बड़ा डिप आई ही नहीं है, इसको तो होल्ड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और आज कॉन्ग कॉल भी बहुत दमदार थी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये तो आज लाल निशान में भी बंद नहीं हुआ है, इसमें तो कोई हमें शूटिंग स्टार टाइप भी फॉर्मेशन नहीं दिखी। आज इनडिसीजन कैंडल जरूर दिखी है कि हाँ भाई कुछ मतलब ही नहीं बनना, बीच में आके बंद हो गया, ऊपर और नीचे विक छोड़ दिया, तो ट्रेडिंग पर्पज से अभी गार्डन रीच में तो कुछ ज़्यादा खास दिख ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक सारे ही दमदार हैं, लेकिन लेना कब है, कहाँ लेना है, कितने समय के लिए लेना है, अगर ये सब रिसर्च करके ढूंढने निकलोगे तो आई थिंक मेरे को लगता है अभी आप थोड़ा वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर है तो फिर बने रहिए स्ट्रिक्ट SL के साथ, ट्रेलिंग SL के साथ, लाइक गार्डन रीच में, सॉरी मजगांव डॉक में, और आपका कोचिन शिपयार्ड में जो स्टॉप लॉस है वो फ्राइडे के लो का होना चाहिए, उससे पहले नहीं बेचोगे, इतना आपको मानना चाहिए। और HAL की बात करें तो ये अभी मेरे को लगता है होल्ड ही होल्ड करना चाहिए, इसमें तो अभी तेजी बननी चाहिए। रीजन बीइंग BEL अपने फ्रेश लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, अभी तक इसने अपना फ्रेश लाइफ हाई हिट भी नहीं करा है, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो यहाँ से अभी 10-15% चलना चाहिए, तो वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर मैं BDL की बात करूँ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, तो इसमें भी बढ़िया तेजी बनी है भाई साहब, ये भी पीछे नहीं रहा है। 1823 की आज की क्लोजिंग है, 1938 के हाई लगाए हैं स्टॉक ने और अभी ही लगाए हैं, तो ये सब तो लगा चुके हैं, केवल HAL ने लगाया है। तो मेरे को लगता है अब HAL की बारी है जो जल्दी ही आते हुए दिखेगी, तो होल्ड करके ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मेरी तरफ से फुल एंड फाइन अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।